नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर इस टॉपिक को हम पढ़ने बैठें तो भारत में टोटल 53 नेशनल पार्क हैं और इसी तरह अगर हम पूरे फैक्ट जोड़ें 53 ए प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का जो नेचर होता है वो वही होता है कि एक साल के अंदर में वो कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो हम इस टॉपिक में वही देखेंगे कि एक साल में कौन से टॉपिक चर्चा में रहे हैं, मतलब किस नेशनल पार्क में कुछ नया हुआ है या कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण वो करंट अफेयर का टॉपिक बन गया। तो साल भर में हुए जितने घटनाक्रम हुए इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में हम देखेंगे। इसको हम स्टेट वाइज करके देखेंगे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। और देखिए, नाम इसमें इस टॉपिक से सिर्फ नाम ये पूछा जाता है कि यह नेशनल पार्क किस स्टेट में है। बस आपको स्टेट और नेशनल पार्क ही याद होना चाहिए। आप गूगल करके उसमें मत देखिएगा कौन से ज़िले में है, इतना अंदर में घुस के क्वेश्चन नहीं आता है कौन नेशनल पार्क कौन ज़िले में है या कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन ज़िला में है। बस वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। तो आइए हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, थोड़ा ये ज़रूरी है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व इन तीनों में अंतर क्या है। बहुत जगह आप देखेंगे कि कहीं नेशनल पार्क लिखा रहता है, कहीं सेंचुरी लिखा रहता है, कहीं बायोस्फीयर रिजर्व लिखा रहता है। तो इसका थोड़ा अंतर हम देख लेते हैं। जो नेशनल पार्क होता है ये फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। फुली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। मतलब मवेशी का मवेशियों के को लेके, जैसे जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसके बगल में तो लोग रहते होंगे, गांव होता है। गांव में लोग रहेंगे तो उस पशु भी रखेंगे। तो इस एरिया में इसकी एक बाउंड्री होती है और जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। तो नेशनल पार्क आप कह सकते हैं कि पूरा फुली रेस्ट्रिक्टेड एक जोन होता है जिसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है। उसमें आप बिना परमिशन के ना खुद जा सकते हैं ना मवेशी को लेकर जा सकते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे आवागमन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। देखिए, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं। टाइम टाइम पे इस क्षेत्र में आपको घूमने की आज़ादी दे दी जाती है, मतलब परमिशन मिल जाता है, लेकिन नेशनल पार्क में आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़े बहुत आप घूम सकते हैं और वहाँ के जो बगल के जो गांव होते हैं तो वहाँ के लोग कुछ एरिया तक अपने पशु को लेके वहाँ पे जो घास वगैरह होते हैं तो चारा वगैरह के लिए लेके आते हैं और उनका मतलब एक काम हो जाता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, पशु को घुमा सकते हैं, ऐसा है। और दूसरी बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का, तो यह सबसे बड़ा एरिया होता है। अगर तीनों में बात करें तो सबसे बड़ा एरिया होता है, सबसे बड़ा। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम प्रतिबंध होता है और इसका एरिया कोई फिक्स नहीं होता है। मतलब आप अगर रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से देखें, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क में होगा, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा, अब बायोस्फीयर रिजर्व में होगा। आप इस एरिया में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कभी कभी घूम सकते हैं और यहाँ पे कभी नहीं घूम सकते हैं, बस यही अंतर है। अब देखिए, इन तीनों का अगर हम ग्राफ बनाएं, मतलब एक वेन डायग्राम के तहत देखें, तो ये मानते हैं हो गया आपको बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ये हो गया। तो इसके अंदर ये हो जाएगा आपका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, और यहीं पे आपका हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा एरिया हो गया बायोस्फीयर रिजर्व और इसके अंदर एक पार्ट होता है आपका नेशनल पार्क जो फुली रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है,
और उसी के अंदर होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट से। 2-3 असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन इसमें आता है। अगर आप बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, मैंने आपको बता दिया जानने के लिए, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है। इसमें बीपीएससी में आपको सिर्फ फैक्ट पूछा जाएगा कि यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है। और देखिए किताब में कभी कभी आप देखिएगा नेशनल पार्क की जगह पे आपको कहीं कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगा, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वो लिखा भी जाता है और उसको आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी बहुत ही कम है। अगर एकदम कोर में अंदर जाकर देखें तब अंतर दिखता है। अगर थोड़ा बहुत, इतना बहुत सारी किताबों में आप ऐसा देखेंगे कि नेशनल पार्क की जगह पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या कहीं कहीं सिर्फ इसको सेंचुरी ही लिखा जाता है, तो इतना आप समझ लेंगे कि ये कोई बड़ी इशू नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जितने नेशनल पार्क वगैरह हैं उसको हम पहले देखेंगे। तो और ये भी हम देख लेंगे कि चर्चा में क्यों रहा। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, 2-3 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा कि इसे याद कर लीजिएगा। देखिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना तो देखिए मैं स्टेट वाइज करा रहा हूँ, पहले मध्य प्रदेश में जितने 4-5 है सब करा दूंगा, उसके बाद दूसरे स्टेट का, ऐसे ठीक रहेगा। आप एक जगह लिस्टिंग कर लेंगे और कोई कोड भी बना लेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश है तो उसका कुछ कोड बना लेंगे आप, ऐसे याद हो सकता है। मध्य प्रदेश का है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। यह यूनेस्को में शामिल होने वाला बारहवां बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यह यूनेस्को में शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, लेकिन आप फिर भी एक बार पढ़ लेंगे, कहीं आ गया तो दिमाग में रहेगा। पन्ना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये चर्चा में क्यों रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। बांधवगढ़ चर्चा में भी क्यों रहा है, आप देखेंगे कि यह यहाँ पे भारत का पहला, अगर देखिए भारत का पहला आ जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की शुरुआत की गई है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस टाइगर रिजर्व में किया गया है, शुरुआत किया गया है, या किस राज्य में किया गया है, ये भी आ सकता है। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें सब फैक्ट याद रखेंगे। बांधवगढ़ एमपी में है, यहाँ पे हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट किया गया है और ये भारत का पहला है। ठीक है, तो आप इसको पूरा याद रखेंगे। एक है पेंच की हम बात करें, ये भी आपको एमपी में है। अभी ये कुछ दिन पहले चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे बाघ की बहुत अधिक मौत हो गई, अधिक मौत के कारण इस टाइगर रिजर्व में बहुत ज़्यादा बाघों की मौत हो गई, इसी कारण ये बहुत न्यूज़ में रहा। और देखिए टाइगर कंजर्वेशन में इतना सरकार ध्यान देती है, और अगर टाइगर मरे तो ये बहुत बड़ी बात, नेशनल इशू हो जाता है। और आप देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा अगर टाइगर रिजर्व कहीं है तो एमपी में ही है। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, टोटल 53 है, आप याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे 53वां कौन है ये भी हम देखेंगे, 52वां कौन है ये भी हम देखेंगे लिस्ट में, आप दोनों को याद रखेंगे। और टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा आप देख लें कि भारत में टोटल जो टाइगर है 2967 टाइगर हैं टोटल। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन 2967 है। और टाइगर स्टेट कौन है? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। आप ये सब फैक्ट टाइगर से रिलेटेड याद रखेंगे। पेंच हो गए, यहाँ पे बाघों की मौत हो गई थी, इसके कारण ये चर्चा में आया। अब देखते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा भी
एमपी में ही है। सतपुड़ा कहिए या सतपुरा कहिए, दोनों। सतपुरा के घने जंगल बिहार बोर्ड में था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जो बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे। सतपुरा है, इसे मिला है नेट वेस्ट ग्रुप ऑफ हीरोज अवार्ड। इस सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ हीरोज अवार्ड मिला है। तो मे भी पूछा जा सकता है कि नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ हीरोज अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला है? सतपुरा को मिला है, जो कहाँ पे है? तो एमपी में है। ठीक है, अगला देखते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना आपने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व भी था और पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, तो आप कंफ्यूज ना होंगे, दोनों है। पन्ना के बारे में हम देखेंगे तो यह इसको यूनेस्को के तहत इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। है। इसी साल पन्ना टाइगर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, एक है, आप देखते होंगे नेशनल बायोग्राफिक चैनल जो आता है डिश पे, उस पे ये चैनल चलता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसी का हिस्सा इस टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। ठीक है, डिस्कवरी में आता है, ये चैनल डिस्कवरी पे आता है, तो आप इसको याद रखेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया है। अब देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और एक है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस दोनों को ज्वाइंट करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। दोनों को ज्वाइंट करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और गुरु घासीदास के बारे में आप याद रखेंगे कि यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है आपको छत्तीसगढ़ में, इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट करके आप याद रखेंगे। ठीक है, और गुरु घासीदास और साथ में इसके तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को ज्वाइंट करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अभी हाल की घटना है, मतलब 1 साल के अंदर की, आप इसे याद रखेंगे। अब देख लेते हैं उड़ीसा में कौन ऐसा न्यूज़ है जो अभी चर्चा में रहा। उड़ीसा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क। देखिए, आप भीतरकनिका के बारे में देखेंगे तो यहाँ तक कि यूपीएससी भी डायरेक्ट पूछा है कि भीतरकनिका कहाँ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी का, तो 2-3 बार पूछा है कि भीतरकनिका कहाँ है। और यूपी पीसीएस में तो कई बार पूछा हुआ है। ये मतलब इस टॉपिक से ना ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनते हैं कि ज़्यादातर का मतलब 80-90% क्वेश्चन यही बनेंगे कि यह टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो आपका पढ़ने का नेचर भी यही होना चाहिए। तो और भीतरकनिका जो है यह उड़ीसा में है, और यह चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि यास साइक्लोन आया था। इसके कारण यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुई थी। यास साइक्लोन से नुकसान यहाँ बहुत हुआ था। इस टाइगर रिजर्व में नुकसान के कारण ये पूरे चर्चा में रहा। तो आप इसे याद रखेंगे, भीतरकनिका उड़ीसा में है। और देखिए, हम लोग को लगता है ना कि कहीं से क्वेश्चन आ जाता है करंट का क्वेश्चन कहीं से नहीं आता है, या हिस्ट्री में भी आप देखेंगे क्वेश्चन कहीं से नहीं आता है। कहीं ना कहीं वो टॉपिक ना देखिए चर्चा में रहता है। और जैसे हिस्ट्री का टॉपिक है, मैसूर डिक्लेरेशन हुआ है कुछ दिन पहले, तो अब देखिए मैसूर डिक्लेरेशन चर्चा में रहा है, वो पेपर में कवर हुआ है पूरा। अब हो सकता है आने वाले दिनों में टीपू सुल्तान पे या हैदर अली पे क्वेश्चन पूछा जा सके हिस्ट्री में, क्योंकि मैसूर से रिलेटेड टॉपिक हैदर अली और टीपू सुल्तान है। तो हम लोग को लगता है कि वो बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक क्वेश्चन तो है, साथ में वो चर्चा में इसीलिए रहा है क्योंकि वो मैसूर डिक्लेरेशन हुआ है, इसके कारण मैसूर चर्चा में रहा। तो एग्जामिनर का माइंडसेट ना वहाँ क्लिक करता है कि भाई ये चर्चा में रहा है, तो उम्मीद करता है कि लड़का इस चीज़ को रिलेट करके सिलेबस में पढ़े। तो हम लोग का पढ़ने का भी देखिए, पेपर पढ़ने का नेचर यही होता है कि जो भी चीज़ चर्चा में रहा है उसको सब्जेक्ट से हम पकड़ें
और जिस सब्जेक्ट का उसमें उस टॉपिक के जाकर बेसिक जो चीज़ है उसको पढ़ लें। तो आपसे हम ये भी कहेंगे कि मैसूर डिक्लेरेशन कुछ दिन पहले हुआ है, आप जाके एग्ज़ाम अपने सिलेबस में हिस्ट्री के पोर्शन में जाके मैसूर के बारे में पढ़ लें। ठीक है, भीतरकनिका हो गया। आगे देखते हैं, एक है करलापट वन्य जीव अभयारण्य। ये है आपको, ये भी आपको उड़ीसा में है। यहाँ पे 6 हाथियों की मौत हो गई थी, इसलिए चर्चा में रहा। करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप इसे याद रखेंगे कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। अब देख लेते हैं थोड़ा असम का, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे। ये तो बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन ने पूछा है। काजीरंगा की बात करें तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, आप इसे याद रखेंगे। यह असम में है। अब देख रहे हैं देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई ये भी आपको असम में है। अगला हम राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान में है रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि तीनों को जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। राजस्थान में रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा तीनों को जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है। और रामगढ़ जो है 52वां टाइगर रिजर्व है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक है, बस इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है पीलीभीत। और इस टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। TX2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और देखते हैं लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व मिला है। पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पे सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई थी। कैबिनेट मीटिंग इस टाइगर रिजर्व में हुई थी, इसीलिए चर्चा मेरा अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में कैमूर में एक और बनने की घोषणा हुई है। तेलंगाना में अमराबाद हो गया, आप इसे भी याद रखेंगे। और लास्ट में हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, भारत का 53वां नेशनल पार्क कौन सा है। आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।